कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ एक जानकारी देना है, लड़का लड़की में भेद का कोई मतलब नहीं है। आप सभी जानते हैं कि जिनको लड़की पहले हो चुकी है उनको लड़के की आवश्यकता होती है। तो आप अगर इस जानकारी को सुनना चाहते हैं, अगर वास्तव में आप पुत्र की प्राप्ति चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही अच्छी जानकारी दूंगा, कुछ उपाय बताऊंगा, कुछ स्वप्न संकेत और कुछ लक्षण। अगर इनमें से कोई भी मैच करता है तो अवश्य ही आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। जिनको पुत्र प्राप्ति हुई है उनका मैंने यहाँ पर इंटरव्यू लिया, उनको बुलाया और खास खास जानकारी एकत्र की है। महिलाओं ने बताया है जिनको भी लड़का हुआ है कि उनको ये जो लक्षण हैं वो अलग थे और लड़की की टाइम पे अलग थे, लड़के के टाइम पे अलग थे। तो आपके मन में एक जिज्ञासा है कि आने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी, तो आप ध्यान से सुने। सबसे पहला, घर में लड्डू गोपाल जी ला करके रख लें। भगवान कृष्ण की मूर्ति होती है, बाल रूप जो होते हैं लड्डू गोपाल जी, उनकी पूजा आपको करनी है प्रतिदिन। जैसे आपको पता चल जाए गर्भ धारण हो चुका है तो आप भगवान की पूजा प्रारंभ कर दें, पहले से कर दें और हमेशा किया करें। लड्डू गोपाल जी भगवान के सामने एक फल जरूर रखा करें। जैसे लड्डू गोपाल जी की आप पूजा करते हैं तो भगवान के सामने केले का फल रखा करें। संतान गोपाल मंत्र का जाप करने के बाद में आप वह केले का प्रसाद जरूर खाया करें। केले रख दें, 2 काजू बादाम रख दीजिए, किशमिश मत रखना, इन चीज़ों को रखें और भगवान के सामने प्रार्थना करें कि प्रभु हमें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए, और वह प्रसाद आप जरूर खाएं। इससे पुत्र की मनोकामना पूरी हो जाती है। दूसरा, आपको भगवान शिव की पूजा करनी है। भगवान शिव का अभिषेक करें और शिवलिंग के बीज और चावल के दाने शिवलिंग पर चढ़ाएं, साथ ही गेहूं के दाने। कहते हैं कि अगर पुत्र की कामना हो तो शिवलिंग पर गेहूं के दाने चढ़ाने चाहिए। धन की कामना है तो चावल और पुत्र की कामना है तो गेहूं के दाने जरूर चढ़ाएं और पीछे शिवलिंग के और जो चावल के दाने हैं वो ले आएं, उनको पीस लें और सुबह खाली पेट खा लें। इससे पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं। ध्यान से सुनना इन चीज़ों को। नियमित रूप से गौ माता को फल खिलाएं, गुड़ फल ये चीज़ें जरूर खिलाया करें, बड़ा लाभ मिलता है और मनोकामना पूरी हो जाती है। अब मैं आपको संकेतों के बारे में जानकारी दूंगा, ध्यान से आपको सुनना है। गर्भवती महिला के आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप पेट दिख रहे हैं आपको, ये जो गहरी लंबी लाइन है महिलाओं के हिसाब से जिनके पुत्र हुआ है ना, उनके पेट पर नाभि से लेकर के नीचे तक गहरी लाइन होती है, एक मोटी काली, बिल्कुल साफ क्लियर लाइन होती है। अगर ये लाइन है तो इसका हिसाब है कि आपको पुत्र की प्राप्ति दे। 2 प्रकार के पेट है, एक लंबा गोल है और एक फैला हुआ है। तो ये दोनों पुत्र प्राप्ति के संकेत होते हैं। अगर इस प्रकार से आकार दिखे आपको, गहरी लंबी लाइन दिखे, इस प्रकार से अगर आपको दिखता है तो पुत्र की प्राप्ति होगी। दूसरा, खान पान का विशेष महत्व होता है। पहले आपको चीज़ें कुछ और पसंद थी लड़की टाइम पे, और अब चेंज से आपको कुछ चीज़ें और पसंद हैं, चीज़ों में बदलाव आया है आपके में, तो अवश्य ही आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। यह संकेत भी बहुत सही है। स्वप्न की बात करें तो सुबह के समय जैसे महिला सो रही है, गर्भवती महिला सोए 3 से लेकर के और 5 के बीच में, अब ध्यान देना है आपको। अगर इनमें से कोई भी दिखे तो आप कमेंट करना, बताना, उसके ऊपर भी वीडियो मिलेगी आपको। आम का फल दिखाई देना, स्वप्न में आप सो रहे हैं, आपको आम का फल दिखाई दे रहा है, शिवलिंग पर आप आम का फल चढ़ा रहे हैं और वहाँ से पंडित जी आपको आम का फल दे रहे हैं या कोई बुजुर्ग आपको आम का फल दे रहे हैं, ये पुत्र प्राप्ति का संकेत होता है। केले का फल, केले का फल अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं या भगवान कृष्ण को समर्पित कर रहे हैं केले का फल, और फिर आप उसे खा रहे हैं प्रसाद के रूप में लेकर के, तो समझ लेना कि आपकी अवश्य ही पुत्र की मनोकामना पूरी होगी। उसके अलावा दीपक अगर आप जलता हुआ देख रहे हैं शिवलिंग के सामने या भगवान के सामने, आप दीपक जला रहे हैं
तो आपकी मनोकामना पूरी होगी पुत्र की। ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। अगर इस प्रकार के संकेत आपको नजर आ रहे हैं तो पुत्र की मनोकामना आपकी पूरी होगी। स्वप्न में दरवाजे पर कोई साधु आ जाता है और वो आपकी झोली में फल देता है, आपको आशीर्वाद दे रहा है पुत्र प्राप्ति का, तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ये संकेत बहुत ही सही हैं। जिनको भी ये संकेत नजर आए हैं तो उनकी मनोकामना अवश्य पूरी हुई है। साथ ही महिलाएं देखती हैं कि जब आप बैठे हों, अचानक से कोई घर का व्यक्ति आपको बुलाता है, कोई कुछ कहता है, किसी काम के लिए बुलाते हैं और आप खड़ी होती है और सीधा पैर आपका पहले रख जाता है। हर बार, एक बार से मतलब नहीं है। कोई आप घर वालों से कह देना कि वो इस चीज़ का ध्यान रखें आपके ऊपर कि जैसे आप अचानक खड़े होकर चलते हैं और सीधा पैर आप रखते हैं, पहले सीधा फिर मतलब राइट और लेफ्ट, तो इस प्रकार से अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। साथ ही सोने के ऊपर भी होता है। रात में सो रहे हैं, आप सीधे सो रहे हैं, सुकून महसूस हो रहा है, तब तो पुत्री होगी। और अगर आप सीधी करवट लेकर के सो रहे हैं, सीधी करवट लेकर के सो रहे हैं और बड़ा सुकून मिलता है आपको, नींद अच्छी आती है, तो यह पुत्र प्राप्ति के संकेत होते हैं। अगर आपके चेहरे पर रौनक नहीं है, बिल्कुल कमजोर चेहरा हो चुका है, तो आपको पुत्र प्राप्ति होगी। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात्। ये एक मंत्र है, हनुमान गायत्री मंत्र। इस मंत्र को बोल करके अगर हनुमान जी का चोला चढ़ाया जाए, इस मंत्र को बोल करके हनुमान जी का चोला चढ़ाया जाए और हनुमान जी से प्रार्थना की जाए, अगर आप चाहें तो मंगलवार के व्रत भी रख सकते हैं, तो पुत्र प्राप्ति के योग बन जाते हैं। मंगलवार की जो कथा है उसमें आप देखेंगे तो ब्राह्मण के पुत्र नहीं था, ब्राह्मण और ब्राह्मणी, तो हनुमान जी की पूजा करते थे, नियम था उनका, तो खुद हनुमान जी ने उनको पुत्र प्रदान किया था। साथ ही सोमवार के व्रत भी होते हैं, वो भी पुत्र प्राप्ति के लिए होते हैं। तो आप कोई भी नियम बना लीजिए, कोई भी। अभी हनुमान जी का पुत्र प्राप्ति का मंत्र है नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ये अष्टाक्षर मंत्र है हनुमान जी का, इसको भी आप जप सकते हैं। मंत्र आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, आप यहाँ से लिख करके रख लें। अगर इन संकेतों में से कोई संकेत आपको नजर आता है तो आप जरूर बताएं, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। स्वप्न संकेत भी मैंने आपको बताया है और शारीरिक संकेत भी आपको बताएं। बाकी बदलाव आपको खुद ही महसूस होगा, बदलाव खुद ही महसूस होगा। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो लड़कियां होती हैं वो पेट में काफ़ी लेट तक मतलब ये कि उनको हलचल होती है, और लड़के जो होते हैं ना वो बहुत जल्दी हलचल करने लग जाते हैं, चौथे महीने से ही हलचल करने लग जाते हैं पेट में। तो ये चीज़ें पुत्र प्राप्ति की होती हैं। और साथ ही भगवान की पूजा जरूर किया करें, अपनी इच्छा बोल के आपकी मनोकामना पूरी होगी।